नमस्कार साथियों, आपका दोस्त उमेद तरड़। इनकम टैक्स कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, आयकर निर्धारण वर्ष 23-24। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सीट, जहां पे आपको आवश्यक समस्त महत्वपूर्ण बिंदु मिल जाएंगे, जिन्हें आप पढ़ करके इसको आसानी से यूज में ले सकते हैं। साथियों, इसके अंदर अगली जो सीट है, जिसके अंदर बहुत आवश्यक रूप से आपको पूर्तियां करनी होगी, वो है बेसिक डेटा, जहां पे आपके एम्प्लॉयर यानी डीडीओ और आप यानी एम्प्लॉय से संबंधित समस्त आवश्यक पूर्तियां करनी है। आपका नाम है, आपसे संबंधित जितनी भी व्यक्तिगत डिटेल है, आपके वेतन से संबंधित डिटेल है, आपकी श्रेणी, जैसे कि यहाँ पे ए यानी 60 से अंदर, बी यानी 60 के ऊपर और सी यानी 80 से भी ऊपर, अर्थात पेंशनर का भी कैलकुलेशन यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं। आगे आपका बोनस, डीए, सरेंडर, आपके द्वारा जो भी अलाउंस उठाए जाते हैं, जो भी कटौतियाँ करवाई जाती है, उसका भी विवरण आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और नीचे जैसे कि यहाँ पे ये एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कटौतियाँ या फिर आप जो कॉमन रूप से होती है उनको करते हैं। नीचे आपको इनकम टैक्स की मासिक वार जो आपके द्वारा कटौतियाँ कराई गई है, वो आप यहाँ पे किस महीने में कितना इनकम टैक्स कटाया वो कर सकते हो। आगे आते हैं एचआरए कैलकुलेशन, अगली एग्जाम्शन वाली शीट के अंदर, जहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर एचआरए की कैलकुलेशन रिपोर्ट मिलेगी, जहाँ पे आपके द्वारा जितनी एचआरए की छूट लेनी है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। अब चूंकि हालांकि यहाँ पर जो जिस एम्प्लॉय की मैंने बेसिक भरी है, वो उसकी बेसिक और डीए का 10% 1 लाख से ऊपर था, इसलिए एचआरए की छूट नहीं बताई जा रही थी। लेकिन 4500 बेसिक करते ही एचआरए में छूट 49,716 हो गई और मंथ के अंदर जितनी रेसिप्ट की राशि की आवश्यकता है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं तो पूरे साल के 1 लाख रुपए के अंदर रेसिप्ट देना चाहता हूँ, तो मैं मंथली रेसिप्ट राशि 8,300 देता हूँ, तो मुझे 23,819 रुपये की छूट मिल जाएगी। और यह एचआरए रेसिप्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आपको प्रिंटेबल तैयार मिल जाएगी, जहाँ पे मकान मालिक का नाम, पता और पैन नंबर की आवश्यक पूर्तियां आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर आप लिख दें, तो वो रेसिप्ट के अंदर प्रिंटेबल में शो हो जाएगी। नीचे आते हैं एक्स्ट्रा जो इनकम के स्रोत हैं आपके पास में, जैसे गृह संपत्ति से आई है या फिर अन्य आई है, बैंक के ब्याज से आदि। फिर यहाँ पे हो गए वेतन के अलावा जो आपने टैक्स की कटौतियाँ कराई, उनका विवरण दे सकते हैं। और नीचे आ जाएगी विभिन्न धाराओं के अंदर आपको जो जो एग्जाम्शन मिलती है, उन एग्जाम्शन का यहाँ पे ब्यौरा आपको देना है जो आपसे संबंधित है। साथियों, इन सब को हम कैलकुलेशन रिपोर्ट के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी हम GA 55 की बात कर लेते हैं, जो पूर्णतः एडिटेबल है, जहाँ पे आपके वेतन जो यहाँ पे शो हो रहा है बिल्कुल GA 55 से आपको मिलान नहीं हो रहा, तो संभवतः एरियर या फिर कुछ ऐसी कुछ एक्स्ट्रा कटौतियाँ या फिर भत्ते हैं जो यहाँ पे हमने बेसिक डाटा में नहीं लिया है, तो आप चाहें तो उनको एडिट कर सकते हो, एरियर वगैरह। अब जैसे सरेंडर यहाँ पे नहीं है, तो चलो सरेंडर को हम यहाँ पे यस करते हैं। और सरेंडर मान लिया डीए से प्रभावित तो महीने का, जैसे जुलाई के अंदर आपने सरेंडर लिया। अब हम GA 55 के अंदर देखते हैं क्या वो, हाँ बिल्कुल सरेंडर आ चुका है और जुलाई में लिया है, तो स्वाभाविक 4% के हिसाब से उसका एरिया बन चुका है। आगे आ जाते हैं कैलकुलेशन रिपोर्ट, जहाँ पे ग्रीन के अंदर आपको ओल्ड रिजीम से जो टैक्स बना वो बताया जा रहा है और रेड के अंदर आपको न्यू रिजीम से टैक्स बताया जा रहा है। यहाँ ओल्ड से बहुत कम टैक्स बना है, न्यू में ज़्यादा बना है, तो स्वाभाविक है हम ओल्ड को ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आप जिसको सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपके सामने कैलकुलेशन रिपोर्ट तैयार मिलेगी। अब आप चाहें तो जैसे कि हम पेंशनर की बात करें, पेंशनर के लिए हम बेसिक डाटा में जाते हैं और उसके लिए हम
सिलेक्ट करेंगे श्रेणी बी। फिलहाल ये श्रेणी ए यानी रेगुलर एम्प्लॉय के लिए। हाँ, ये देखो हम श्रेणी बी सिलेक्ट करते हैं जो पेंशनर है 60 और 80 के बीच वाला, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन रिपोर्ट के अंदर उसकी टैक्स की गणना आ चुकी है, जो उसके लिए जो टैक्स का प्रावधान है। यह है फॉर्म नंबर 16, जहाँ पे आप चाहें तो आवश्यक पूर्ति करके इसका प्रिंट ले सकते हो। यह है फॉर्म नंबर 10E अंडर सेक्शन 89 की भी गणना कर सकते हो। धन्यवाद।